पहले राउंड में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें मुरादाबाद भी है और मुरादाबाद में बड़ी दिलचस्पी है समाजवादी पार्टी को लेकर। हालांकि पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन, टिकट भी मिला था और अगले दिन टिकट कट भी गया। कहानी वो पुरानी हो चुकी है, लेकिन कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं खुद डॉक्टर एसटी हसन साहब से। डॉक्टर साहब, आप सर्जन हैं, तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जो होना था हो गया, अब आगे क्या ऑपरेशन कर रहे हैं आप? जो बीमारी लगी है उसी के ऑपरेशंस भी होते हैं। हम तो कैंसर तक निकाल देते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी बीमारी हैं, पेट में कीड़े हो गए या आस्तीन में सांप आ गए, उन्हें भी निकालना पड़ता है। तभी पार्टी की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, बीमारी दूर होती है। तो ये आप आस्तीन का सांप कह रहे हैं, क्या मतलब क्या है? जो लोग मिसगाइड करते हैं दिनों रात और किसी और लोगों के इशारे से करें जिनका रिमोट कहीं और होता है। किसको मिसगाइड करते हैं? मतलब किसी नाम तो बताइए, आप तो खुल के बोलने वाले हैं डॉक्टर साहब। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी और बड़े नेताओं को भी। जो लोग वो लोग मिसगाइड करके कोशिश ये करते हैं कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो, उन लोगों का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कोई शुभ मुहूर्त निकालने की थोड़ी देरी है, तुरंत करिए ऑपरेशन। अगर बीमारी इतनी मतलब गंभीर है तो ऑपरेशन तो तुरंत होना चाहिए, उसमें किस बात का इंतजार? अभी कुछ दिन दवाओं से भी देखते हैं ना कि शायद सही हो जाए। ऑपरेशन तो आखिरी इलाज है। तो आप इशारों में बात करें, बताइए तो सही। मतलब अखिलेश यादव मिसगाइड हो क्यों जा रहे हैं ऐसे लोगों से? कौन है ये लोग? नाम तो बताइए खुल के। अरे आप यहाँ पे आए हैं, मैं 4 आदमी यहाँ खड़ा कर दूँ, 4 सड़क पे कर दूँ, 10 उसके आगे कर दूँ, अब वो सब आपसे ये कहने लगे एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को कि एसटी हसन तो बहुत ख़राब आदमी है, एसटी हसन तो चुनाव नहीं जीतेंगे, एसटी हसन का चेहरा बदल दो। तो एक दफ़ा को आप भी सोचोगे यार बात तो सही कह रहे हैं, सभी ये बात कह रहे हैं वो हमारी खड़े करे भाई या कि हमारे विरोधियों के, तो वो भी तो इंसान हैं। फिर भी उन्होंने आखिरी वक्त तक यही चाहा था कि चुनाव मैं लड़ूँ, पूरी कोशिश ये करी थी, मगर उनके सारे प्लान को सैबोटाज कर दिया गया। तो उनको पता चल गया कि हमारे आसपास कौन आस्तीन के सांप है, आपने उन्हें बता दिया फ़ोन करके? मैंने आपके माध्यम से तो काफ़ी कुछ कह दिया, लेकिन जब मेरी मुलाकात होगी, वो इस वक्त जाहिर है सब बहुत बिजी हैं। अभी तो मुरादाबाद भी आए थे समाजवादी पार्टी के जो यहाँ कैंडिडेट हैं रुचिवीरा, उसके लिए वोट मांगने भी आए थे। आपके घर भी चले जाते, आप भी मंच पे चले जाते, इसमें कौन सी दूरियाँ? देखिए, मैंने तो पहले दिन से ऐलान कर दिया था कि मैं इनका चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जब ऐलान कर दिया था, और मैं गद्दार या मुनाफिक इंसान नहीं हूँ कि मैं साथ में भी लगा रहूँ, अंदर से काट करता रहूँ। मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा कि वोट मत देना, मैंने किसी से आज तक ये नहीं कहा कि वहाँ मत जाना। पर आपके इशारे से तो लोग यही समझेंगे कि आप जा नहीं रहे, मंच में प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आपने समर्थकों को कह रहे हैं कि नहीं जाना है। तो एक एसटी हसन ही तो नहीं जा रहे आप, एक आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं उनको नाराज़गी है। अगर मैं इस तरह से चला जाऊँ तो वो जो अच्छी आइडियोलॉजी के लोग हैं वो आगे फिर मेरा साथ। लेकिन एक बात तो लोग ये पूछेंगे ना, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैसला किया रुचिवीरा चुनाव लड़ रही हैं, उम्मीदवार हैं, और आप पार्टी के फैसले के खिलाफ क्यों हैं? अखिलेश यादव जी ने जो फैसला करा था वो मेरे लिए करा था। 3:02 पे जब मेरे पास व्हाट्सएप आता है, अरे वो अब तो पुरानी बात हो गई। तो वो फैसला किसने गड़बड़ करा? टिकट तो उन्होंने अपने सिग्नेचर से दिया ना। तो बाद में तो अपने सिग्नेचर से दे के भेजा था, बीच वालों ने तो गड़बड़ करी है। मैं आपकी बात नहीं समझ पाया कि अखिलेश यादव इतने मासूम तो है नहीं कि वो मिसगाइड हो जाएंगे। पार्टी चला रहे हैं, एमपी रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये तो उनका नासमझी हुई ना फिर। नहीं तो आपका कहने का मतलब क्या है कि वो उन्होंने जो भेजा था टिकट वो सब गलत था? उन्होंने तो भेजा ही था, मेरे पास तो आज भी रखा हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि आजम खान ने आपका टिकट कटवा दिया, उनकी पसंद की रुचिवीरा हो गई। बात इतनी ही सही है? हाँ, लोगों का भी ये ख्याल है, मीडिया का भी यही ख्याल है। अरे नहीं, मीडिया और लोगों का नहीं, आपके ख्याल से जानना चाहता हूँ मैं। देखिए, जब तक कोई चीज़ कंफर्म ना हो उस वक्त तक बड़े नेताओं के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। आजम खान साहब से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे, और अब पता नहीं है। एक मिनट में बात समझ में नहीं आ रही है। आजम खान के पसंद की रुचिवीरा को मुरादाबाद में टिकट मिल जाता है, और उनकी मुखालिफत करने वाले जो उम्मीदवार हैं नदवी, उनको रामपुर में टिकट मिल जाता है। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? अखिलेश यादव आजम खान मिले नहीं हैं क्या? देखिए, आजम खान साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, अगर उन्होंने मेरा टिकट कटवाया तो रुचिवीरा उनके ज़्यादा करीब थी, मैं दूर था।
जबकि 2019 में उन्होंने ही दिलवाया था मुझे टिकट। क्या खेल हुआ, कहाँ पे हुआ, बहुत सी स्टोरीज इसके अंदर है। जब आजम खान साहब बाहर आएंगे तो डायरेक्ट इसी सिलसिले में बात करूंगा। आपको क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी ने इस बार मुसलमानों की फिक्र नहीं की? जो आपके साथ हुआ तो यही मतलब निकाला जाए? मैंने आपसे एक बात कही ना कि कुछ लोग हैं ऐसे या इम्प्लांटेड हैं जो चाहते हैं समाजवाद। ऐसी बातें कर रहे हैं, एक तो खुल के नाम बता रहे हैं, फिर इम्प्लांटेड है, ऐसे कोई मतलब इसका मतलब दखली साधे का सिस्टम कमजोर है कि इम्प्लांटेड आदमी अंदर चला आ रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया अभी। क्या अखिलेश यादव जी को मालूम नहीं है कि कोर वोट मुस्लिम है हमारा? आपको, मुझे, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है समाजवादी पार्टी का कोर वोट मुस्लिम है। क्या अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया कभी? जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या नहीं करा मुसलमानों के लिए? लेकिन आज ये क्यों शिकायतें हो रही हैं? कभी राज्यसभा को लेके हो रही है, कभी 4 टिकट को लेके हो रही है, कभी एसटी हसन के टिकट को लेके हो रही है। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो है। इसका मतलब तो मैं ये निकाल लूँ कि अखिलेश यादव के दिमाग को कोई बंदा चला रहा है जो मुसलमानों के खिलाफ है, यही मानूं मैं? एक बंदे की बस की बात तो नहीं है जो चला दे उन्हें। 2-3 लोग हों ऐसे जो मुसलसल अपने साजिश के तहत फीड करते रहें। जितना झूठ जितनी बार बोला जाए ना तो सच लगने लगता है। ये तो आप भी जानते ही हैं। लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि वो बंदे कौन है, वो व्यक्ति, वो आदमी कौन है? उसके लिए आप शुभ मुहूर्त का इंतजार करेंगे, फिर आप उनके नाम बताएंगे, क्या ऐसा है? मैं कंफर्म तो हो जाऊं, आप क्यों एक मुकदमा मेरे ऊपर लदवा देंगे? मैं नाम थोड़ी बता रहा हूँ, मैं तो कंफर्म करके तब बताऊंगा, आपको बुला के आपको ही बता दूंगा कि ये लोग हैं। पर गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो नुकसान पार्टी का ही है, अखिलेश यादव का है। जाहिर सी बात है, पार्टी का नुकसान है। चलिए, तो डॉक्टर एसटी हसन अभी बीमारी पता कर रहे हैं, फिर उसके बाद सर्जरी होगी, क्योंकि अभी वो तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो अखिलेश यादव को गुमराह कर रहे हैं। कैमरामैन सुभाष के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।